4 जुलाई को टाइम्स नाउ नवभारत ने धर्मांतरण को लेकर एक रिपोर्ट की, जिसके आधार पर डिबेट भी हुए। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। आज टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हम आपको धर्मांतरण से जुड़ा ऐसा केस बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। धर्मांतरण पर सबसे बड़ा खुलासा नवभारत पर, बड़ी साजिश का खुलासा गजवाए हिंद का नेटवर्क। आप सन्न रह जाएंगे। नेटवर्क में काम करने वाले शख्स का खुलासा, नाम है तौकीर अहमद, जिसने खुद कई धर्मांतरण कराने की बात कबूल। तबलीगी जमात का है, 99% इसमें इन्वॉल्वमेंट तबलीगी जमात का है। 20 लाख मुसलमान हो चुके हैं। 2014 का आप डेटा निकाल के देखिए। तौकीर अहमद से हुई बातचीत को टाइम्स नाउ नवभारत ने एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव बताया। धर्मांतरण पर सबसे बड़ा खुलासा कहा। अब इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर आप न्यूज लॉन्ड्री की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तौकीर अहमद डेफ सोसाइटी के नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण का आरोपी रहा है। इस मामले में 2021 में एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया था और इसी साल फरवरी में जमानत पर उसे रिहा किया गया। हम आपको बताते हैं कि असलियत में तौकीर अहमद है कौन और टाइम्स नाउ नवभारत के दावे के मुताबिक क्या वो धर्मांतरण के मामले में जेल भी गया था या नहीं। जब हमने तौकीर के बारे में पता लगाना शुरू किया तो हमें 18 मई 2022 को उस पर दर्ज हुई एक एफआईआर की कॉपी मिली, जो लखनऊ के गुडम्बा थाने में दर्ज हुई थी। एफआईआर का नंबर है 0222। इसे दर्ज कराया था आदर्श शर्मा नाम के एक छात्र ने। एफआईआर में तौकीर पर लखनऊ के जानकीपुरम स्थित मालवीय बॉयज हॉस्टल से 12 मई 2022 को 2 लैपटॉप चुराने का आरोप लगा था। इसमें से एक लैपटॉप आदर्श शर्मा का था और दूसरा मुस्लिम खान नाम के एक छात्र का। 18 मई की शाम ही लखनऊ पुलिस ने 2 लैपटॉप के साथ तौकीर को पकड़ा। इसको लेकर पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी हुआ। अगले दिन यानी 19 मई को तौकीर को जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद 23 मई 2022 को तौकीर ने जमानत लेने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। आगे चल 1 नवंबर 2022 को तौकीर को जमानत मिली। इसकी जमानत से जुड़े एक व्यक्ति ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि 75,000 रुपये के बॉन्ड पर इसे जमानत मिली थी। इसे जेल से निकालने के लिए न कोई पैसे देने को तैयार था और न ही गारंटर बनने को। काफी कोशिशों के बाद अप्रैल 2023 में यह जेल से बाहर आया। टाइम्स नाउ के मुताबिक जो इंसान 2021 से फरवरी 2023 के बीच जेल में बंद था, वो लैपटॉप कैसे चुराया, उसे पुलिस गिरफ्तार कर जेल कैसे ले गई, हैरान करने वाली बात है ना। दरअसल तौकीर धर्मांतरण के मामले में जेल गया ही नहीं था, वो लैपटॉप चोरी के मामले में जेल गया था। टाइम्स नाउ के मुताबिक तौकीर डेफ सोसाइटी धर्मांतरण मामले में आरोपी है। इस मामले में एफआईआर 20 जून 2021 को दर्ज हुई। तब इसमें उमर गौतम समेत 6 आरोपी थे। इसके बाद 13 अगस्त को इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई। इसके बाद 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट 17 सितंबर, 21 अक्टूबर, 13 दिसंबर 2021 और 31 जनवरी 2022 को दाखिल हुई। कुल मिलाकर इस मामले में 18 आरोपी बनाए गए। यह जानकारी हमें इनमें से 3 आरोपियों का केस देख रहे वकील इमरान अहमद ने दी। क्या इसमें तौकीर अहमद का नाम कहीं है? इस पर वो कहते हैं कि मेरे पास एफआईआर और इसमें दाखिल चार्जशीट हैं। तौकीर अहमद का नाम तो मुझे कहीं नहीं दिखा। वकील इमरान के कहे और तौकीर पर 2022 में दर्ज एफआईआर से यह साफ हो गया कि तौकीर 2021 में जेल गया ही नहीं था। तो इस बीच टाइम्स नाउ पर धर्मांतरण से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा करने वाला यह इंसान कर क्या रहा था? अब ये दस्तावेज देख लीजिए। यह 21 सितंबर 2021 का है। यहाँ तौकीर का एक और फ्रॉड सामने आया। उस वक्त तौकीर जामिया मिलिया इस्लामिया के पास जहरा रेस्टोरेंट में काम करता था और साथ ही मैजिक ब्रिक्स कंपनी में भी काम करता था। वहाँ एक आर्मी के अधिकारी करण कुमार से 55,000 रुपये ऐंठ लिए। दरअसल कुमार से इसने इंस्टॉलमेंट के 55,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए और फिर फोन बंद कर गायब हो गया। करण की दिल्ली पुलिस में जान पहचान थी। पुलिस ने इसका पता लगा लिया और थाने लेकर आई। यहाँ से अपने जानने वालों को पैसों के लिए फोन करने लगा। तौकीर मुरादाबाद का रहने वाला है। मुरादाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति से जो इंडिया से बाहर रहते हैं, उससे इसका सोशल मीडिया के जरिए परिचय हुआ था। पहले भी तौकीर की थोड़ी बहुत आर्थिक मदद ये कर चुके थे, क्योंकि उनसे इसने खुद को यतीम यानी अनाथ बताया था। उस रोज भी तौकीर से उनकी बात हुई।
भारत से बाहर रहने वाली शख्स ने 55,000 रुपये करण को भेज दिए, लेकिन एक एफिडेविट बना जिस पर लिखा था कि अगले 11 महीने में तौकीर उनके पैसे लौटाएगा। यह एफिडेविट 21 सितंबर 2021 को बना, यानी उस वक्त यह बाहर था। अब आगे बढ़ते हैं। इसके 2 महीने बाद 28 नवंबर 2021 को एक और एफिडेविट बना जो तौकीर की तरफ से बनवाया गया, जिसमें लिखा है कि तौकीर का उनकी माँ, बड़े भाई और बहन से कोई लेना देना नहीं है, वह आत्मनिर्भर है। मई 2022 में गिरफ्तार होने के 3 दिन पहले तक तौकीर ने अलग अलग लोगों से व्हाट्सएप पर जो बातें की है उसका स्क्रीनशॉट भी न्यूज लॉन्ड्री के पास मौजूद है। तौकीर की एक और कहानी हम आपको बता देते हैं। जामिया और दूसरे अन्य जगहों से पढ़े कुछ नौजवानों ने एक ग्रुप बनाया है जो जरूरतमंद छात्रों का फीस देते हैं। इस ग्रुप से 2019 में तौकीर ने अपने बड़े भाई की पढ़ाई के लिए संपर्क किया। अपने भाई के कागजात लेकर इसने पैसे ले लिए, लेकिन वो पैसे बड़े भाई तक कभी नहीं पहुंचे। मदद करने वाले ग्रुप के सदस्यों के साथ साथ तौकीर की नानी भी इस घटना का तस्दीक करती है। वो हमें बताती है कि तौकीर से उन लोगों ने कानूनी रूप से अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। मेरा तौकीर से कोई लिंक नहीं है 20 साल से, क्योंकि 20 साल से वो हमसे अलग है। मेरी बात ही नहीं करती हूँ इससे। ये बहुत बदतमीज बच्चा है। इसको चोरी की इतनी बड़ी इसने चोरी करी, जिन लोगों ने इसको इतनी सपोर्ट करी और उन्हीं को इसने धोखा दे दिया। वो लोग बहुत अच्छे बच्चे, कहने को मैं उनसे सिर्फ ना मुझे उनका एड्रेस मालूम ना कुछ, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही पिलाओ, गरीब बच्चा है, इसका कोई सहारा नहीं, तो उन्होंने वैसी इसकी हेल्प करी और उनका कहीं से नंबर ले लिया, उनसे पैसा मंगाया इसने। और मंगाया किसके नाम से? मेरे बड़े बच्चे के नाम से, नवाज शेख के। वो नवाज का इतना नीच कि उसका तो साल डिप्रेशन में आ गया। 4-5 महीने इतना बड़ा बच्चा बना। यानी जिस शख्स को टाइम्स नाउ साल 2021 से फरवरी 2023 तक जेल में बता रहा है, वह मई 2022 तक जेल में था ही नहीं। हमारे पास मौजूद डॉक्यूमेंट से यह साबित हो गया। अब टाइम्स नाउ पर लौटते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अतीत में ऐसे ऐसे करामात कर चुका है, उसके कहे को लक्ष्मण रेखा मानकर धर्मांतरण पर उन्होंने एक्सक्लूसिव खबर चलाई। इसे गजवा हिंद के साजिश का खुलासा बताया, ऑपरेशन धर्मांतरण, और न जाने कितने दावे किए। पूरी बातचीत में तौकीर दावे करता रहा। टाइम्स नाउ बिना क्रॉस चेक किए उसे चलाता रहा। तौकीर ने कहा कि साल 2014 से 20 लाख लोगों का धर्मांतरण इस्लाम में हुआ है। अभी तक मतलब काफ़ी 20 लाख मुसलमान हो चुके हैं। 2014 का आप डेटा निकाल के देखिए, 2014 से अभी तक 20 लाख मुसलमान देश भर में टाइम्स के रिपोर्टर को ये पूछना चाहिए था कि आंकड़े आपके पास कैसे आए, लेकिन उन्होंने पूछा कि आपने कितनों का धर्मांतरण करवाया। इस बातचीत के दौरान टाइम्स नाउ अपने स्क्रीन पर उन लोगों का नाम भी दिखाता है जिनका कथित तौर पर धर्मांतरण हुआ। ये लिस्ट किसने दी? यह सवाल हमने टाइम्स नाउ से पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। तौकीर ने कहा कि भारत में जो धर्मांतरण होते हैं उसमें 99% तबलीगी जमात कराता है। इसको मतलब जो ऑपरेट कर रहे हैं मौलाना साद हैं और उनके बेटे साहब हैं, और अभी काफ़ी लोग छूट के आए हैं, जैसे कि आपके मेरठ वाले कलीम सिद्दीकी साहब। ये मतलब मेन जो है ऑर्गेनाइजर यही लोग हैं। तौकीर ने तबलीगी जमात के प्रमुख और उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन चैनल ने उनका पक्ष लेना जरूरी नहीं समझा। टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर ने कहीं भी क्रॉस चेक करना जरूरी नहीं समझा। तौकीर की इन बातों को टाइम्स नाउ ने अटल सत्य मान लिया। क्या यह अनजाने में हुआ? इसको लेकर जब हमने टाइम्स नाउ के रिपोर्टर मनीष यादव से पूछा कि इस कार्यक्रम में इतने सारे दावे किए गए, क्या यह चैनल ने उसे वेरीफाई किया? इस पर वो कहते हैं कि दावे तौकीर कर रहा था, चैनल नहीं। इस पर हमने पूछा कि कोई भी कुछ दावा कर सकता है और आप उसे चला सकते हैं। यादव ने कहा कि आप मुझे पत्रकारिता ना सिखाएं। आगे उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में हमने टाइम्स नाउ को भी सवाल भेजा और पूछा कि तौकीर ने जो दावे किए, क्या चैनल ने उसे वेरीफाई किया? इसके अलावा भी हमने कई सवाल भेजे हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। एक बार फिर तौकीर की तरफ लौटते हैं। तौकीर से इस स्टोरी के संबंध में जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे कहा कि आप पहले ये बताइए कि मेरा नंबर आपको कैसे मिला। जिस इंसान ने हमें ये नंबर दिया था उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए कहा था। ऐसे में हमने उन्हें बताना जरूरी नहीं समझा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे जब तक
कि आप नाम ना बता दें। इसके बाद हमने उन्हें कुछ सवाल भेजे। हमारे सवालों का जवाब देने की जगह तौकीर उल्टा हमें धमकी देने लगे और पैसों का लालच देकर खबर रुकवाने की कोशिश भी की। न्यूज लॉन्ड्री इस तरह के पैसों, सरकारी या कॉरपोरेट विज्ञापनों से नहीं चलता। हम आपके सहयोग से काम करते हैं। न्यूज लॉन्ड्री को अपना सहयोग बनाए रखें और मीडिया को आजाद रखने में मदद करें ताकि आप तक इस तरह की बिना वेरीफाई किए खबरें ना पहुंचे। अब एक और सवाल, आखिर तौकीर ऐसा क्यों कर रहा है? उसके जानने वाले बताते हैं कि उसे मशहूर होने का बेहद शौक है, लेकिन सही जवाब वही दे सकता है। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि टाइम्स नाउ ने तौकीर से संपर्क किया था या तौकीर ने उनसे? अगर टाइम्स नाउ के रिपोर्टर मनीष यादव ने उनसे संपर्क किया था तो क्या उन्हें उसके अतीत के बारे में मालूम नहीं था? इसका जवाब तो टाइम्स नाउ ही दे सकता है। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।